करूंगी। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। विनीत जो हैं वो कल्याण सिंह जी के गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, गांव की जब हम बात कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि बाबूजी नहीं रहे, जैसे कि तमाम लोग अपनी भावनाओं के जरिए बात कर रहे हैं। यहाँ तो बेटा नहीं रहा। अलीगढ़ की जब हम बात करें, इस गांव की बात करें, जी निश्चित तौर पर जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गांव के माहौल के बारे में बात करें तो लोग जो हैं वो काफी दुखी हैं। हालांकि मैं आपको एक बात तो बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो हम हैं उसी कमरे में हैं जिस कमरे में कल्याण सिंह अपने गांव आया करते थे, तब रहा करते थे। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो उन तस्वीरों को दिखाएं जब जो तस्वीरें जो है कल्याण सिंह के युवा काल की है। आप देखिएगा कि इस कमरे में जो है वो कल्याण सिंह रहा करते थे और उनकी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं जो उनके युवा काल की तस्वीरें थी। इसके साथ ही साथ हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। एक व्यक्ति हमारे साथ है, नीरज हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं जो उनकी पत्नी के साथ रहा करते थे। लगभग 15 साल उनके साथ रहे और उनसे हम पूछेंगे कल्याण सिंह जी के बारे में। जी नीरज जी, मैं अब जो है कल खबर आई कि कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री में रहे हैं वो अब नहीं रहे। इस खबर आने के बाद गांव का कैसा माहौल रहा? गांव में बहुत शोक में डूबा हुआ है गांव पूरा। आज त्यौहार है, त्यौहार होने के बाद भी कुछ घर क्या गांव में किसी के भी घर में कोई त्यौहार जैसा माहौल नहीं है। सबका घर में गमगीन माहौल बना हुआ है। किसी घर में खाना भी नहीं बना है। देखो, सब ऐसा लग रहा है जैसे उनके ही परिवार का कोई एक सदस्य चला गया है। मैं नीरज भाई, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कमरे के बारे में बात करें, यह कमरा जो है वो काफी खास है क्योंकि जब भी अपने में गांव आया करते थे वे कल्याण सिंह जी इसी कमरे में रहा करते थे, रात्रि विश्राम जब किया करते थे। क्या कुछ यादें इस कमरे के साथ जुड़ी हुई है या फिर इस बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पर उन्होंने अपने जो राजनीतिक कार्य प्रणालियाँ होती हैं, कुछ शासनिक कुछ दस्तावेज जो होते हैं, जो कामकाज होते हैं क्षेत्र के, विधानसभा के, क्योंकि उस वक्त तो शायद वो विधानसभा में विधायक ही थे, तो वो उस वक्त शायद यहाँ पर यही अपने कार्य किया करते थे। पिछले 15 साल से, जैसा कि नीरज ने 15 साल बिताए हैं परिवार के साथ। जरा पूछिए नीरज से कि ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें कल्याण जी की बहुत पसंद है? वो क्या ऐसा है जो उन्होंने उनमें खास देखा? क्योंकि नीरज छोटे थे उस वक्त, अब इतने बड़े हो गए, तो 15 साल में तो बहुत कुछ हम देखते हैं किसी इंसान में, सीखते हैं, अपनाते हैं। जी, मैं हमारे भी एंकर जो हैं जीनत हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनका भी अब पूछना है और लोग भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या खास था कल्याण सिंह जी में जो लोग उनसे उतना जुड़ा करते थे। सर, उनका इतना अच्छा, इतना एकदम निखरा हुआ व्यक्तित्व था कि कोई भी व्यक्ति उनसे एक बार मिल लिया करता था तो वो उसका उन्हीं के बाबूजी का हो जाया करता था। बहुत अच्छा, उनकी एक ऐसी मोहनी थी उनके अंदर, एक गॉड गिफ्ट था एक तरह से देखी जाए तो, एक आकर्षक। जैसे आप उनसे मिलो और कुछ देर बाद ही आप उनके गुण गाने लग जाओगे, कुछ ऐसा उनके पास था। एक बात जो मैं जीनत भी पूछा कर रही थी, हम भी जानना चाहते हैं कि हालांकि जो पूरा प्रदेश है या देश है वो कह रहा है कि बाबूजी का निधन हो गया, लेकिन इस गांव के बारे में अगर बात करें तो वो इस गांव के बेटे थे। वो इस गांव के बेटे थे और हर एक गहरा रिश्ता जो होता है, रक्त से भी गहरा रिश्ता था इस गांव का उनके साथ। एक इंसिडेंस आप बता रहे थे भाई साहब, आप बता रहे थे, आप आइएगा यहाँ पे, कि एक बार जब गंगा स्नान की बात हो रही थी, क्या कुछ हुआ था उसके बारे में आप हमें बताइएगा। खैर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता, पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो लोग हमें बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे गाँव में रहती हैं अम्मा जी का बहुत अच्छा स्वभाव है, अच्छा उसी तरह से जैसे कि घर में उन्हें इन चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं रहता कि हमारे जो गंगा स्नान की जो बात हो रही थी, आप हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वो हमें बताइएगा। तो उस हिसाब से जैसे कि गंगा नहाने के लिए जैसे कि सारे लोग जैसे जीतने वो सीएम के पद जैसे जीतने के बाद जब गाड़ियाँ जब लगीं तो गंगा नहाने के लिए, तो अम्मा जी जब वहाँ गईं तो गाड़ियों के पास खड़ी हुई बोली कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बाबूजी कल्याण सिंह जी बोलते हैं अपनी पत्नी से कि हम गंगा नहाने जा रहे हैं, कि इतनी सारी गाड़ियों की क्या ज़रूरत है, जब हम 2 लोग हैं और 2 लोगों के लिए एक गाड़ी जा सकती है, तो इतनी लंबी लाइनों के लिए क्या ज़रूरत पड़ रही है।
ये सब लोग ले जाएं, मतलब बहुत सारी भीड़ थी और बहुत सारा अच्छा माहौल था उस टाइम के जीत ठीक, का। मैं आपके पास आऊंगी और इससे जुड़े और भी किस्से जो है मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है।